तिथि नामोक्त में देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्वसंकष्ट नाशाय चतुर्थाध्याय नमोस्तुते। आज 16 फरवरी दिन रविवार को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम संकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। ऋषियों ने पूछा, हे देव, दरिद्रता, शोक और कष्ट आदि से पीड़ित, शत्रुओं से पराजित और राज्य से भ्रष्ट हुए राजाओं को उनकी शुभ कामनाओं की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? धनहीन, सभी प्रकार के संकटों से पीड़ित, विद्या और संतान से रहित, रोगी और दरिद्र मनुष्यों को अपने शुभ के लिए क्या करना चाहिए? तब स्कंद कार्तिकेय बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे वह श्रेष्ठ व्रत कहता हूँ जो सभी दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के पालन से मनुष्य सभी संकटों से पार हो जाते हैं। यह वही व्रत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के दौरान दुखी युधिष्ठिर को सुख की पुनः प्राप्ति के लिए करने को कहा था। इससे पहले भगवान गणेश ने यह व्रत माता पार्वती को बताया था और उसी के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इन्हें पांडवों को बताया था। ऋषियों ने पूछा, जिस प्रकार सभी लोगों को आशीर्वाद की इच्छा होती है, वैसे मुनि पूछते हैं कि भगवान गणेश ने माता पार्वती को यह व्रत किस उद्देश्य से बताया था? स्कंद कार्तिकेय बोले, सतयुग में माता पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की, फिर भी उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त नहीं हुए। तब उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पुत्र हेरम गणेश का ध्यान किया, जो तुरंत प्रकट हुए। और तब माता पार्वती जी ने पूछा, मैंने अत्यंत कठिन, दुर्गम और रोमांचकारी तप किया, फिर भी मेरे प्रिय पति शिव की प्राप्ति नहीं हुई। अतः कोई ऐसा दिव्य प्राचीन व्रत बताइए जिससे मेरे सभी संकट दूर हो सके। तब हेरम गणपति बोले, हे माता, एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य व्रत है जो सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाला है और मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत को करने से समस्त संकटों का नाश होता है और शीघ्र ही मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान गणेश जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। इस व्रत में दिन भर उपवास रखना चाहिए और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन करके अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त विघ्नों का नाश होता है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। हे माता, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करेगा वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट से भयभीत नहीं होगा। यह व्रत न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुख प्रदान करने वाला है। अतः जो भी भक्त इस व्रत को करेगा उसे सभी प्रकार की सिद्धियां और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान गणेश ने माता पार्वती जी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा बताई। उसी व्रत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर को करने का आदेश दिया था, जिससे पांडवों के समस्त संकट दूर हुए और इन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ। जो भी भक्त इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी के वचन सुनकर ज्ञान और सिद्धि के दाता भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होकर संकष्टी तारण व्रत के बारे में बताने लगे। भगवान गणेश बोले, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदय के समय भगवान गणेश की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश, इस व्रत की विधि क्या है? इसमें किसका पूजन किया जाता है? इस व्रत में पाठ करने के लिए कौन कौन से मंत्र है? इसका उद्यापन समापन कब करना चाहिए और भगवान गणेश का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान गणेश बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत मंजन करने के बाद पुण्यकारी संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लेकर इसे ग्रहण करना चाहिए। संकल्प इस प्रकार करें, हे देव, मैं पुण्यदायिनी संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। चंद्रमा के उदय तक मैं निराहार रहूंगी। आपके पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। हे गणपति, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात काले तिल के जल से भगवान को स्नान कराकर आचमन करके भगवान गणेश की पूजा करें। फिर अपनी क्षमता के अनुसार सोने की 3, 1.5 या 1 भाषा लगभग 1 ग्राम की गणेश प्रतिमा बनवानी चाहिए। यदि सोना उपलब्ध न हो तो चांदी या तांबे की सुंदर प्रतिमा तैयार करवाइए। अत्यंत असमर्थ व्यक्ति को मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवानी चाहिए। व्रत करते समय धन का छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है।
इसके बाद एक पूर्ण जल से भरे कलश की स्थापना करनी चाहिए जिसमें वस्त्र आदि समर्पित किए जाए। उसके ऊपर एक पूर्व पात्र रखा जाए और उसमें अष्टदल कमल की रचना करनी चाहिए। फिर उस पर भगवान गणपति की स्थापना करके चंदन, अक्षत और पुष्पों से उनका पूजन करना चाहिए। हे पार्वती नंदिनी, यह व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित रहे तब तक इस व्रत को कर सकता है। यदि संभव हो तो इस व्रत को 21 वर्षों तक करना चाहिए। जो व्यक्ति असमर्थ हो वह इसे 1 वर्ष तक प्रति माह या प्रति वर्ष भर भी कर सकता है। फिर श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन सभी शास्त्रों में निपुण गणपति भक्त एवं सदाचारी ब्राह्मण को आचार्य के रूप में चुने। पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और उनके निर्देशों के अनुसार सभी विद्या संपन्न करें। वस्त्र, आभूषण, गाय, स्वर्ण यानी कि सोना और तिल आदि से 21 ब्राह्मणों की पूजा करें। फिर विधि पूर्वक अग्नि में हवन करें। हवन के लिए तिल, घी और शक्कर से बने हुए लड्डू 8, 108, 121 या अधिक संख्या में तैयार करें और वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्रों के उच्चारण के साथ विधि अनुसार हवन करें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सुंदर पुष्पों से मंडप की रचना करें और वहां भक्तों के संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करें। रात्रि में भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से जागरण करें। इसमें गीत, वाद्य यंत्रों का मधुर संगीत, वेद मंत्रों का उच्चारण और मंगलमय स्तुतियां करें। व्रत की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे। वस्त्र, आभूषण, जूते, छाता, गाय, कमंडल, हल, सैया, बिस्तर, वाहन, भूमि, अन्न, धन आदि का दान करें। आचार्य और उनकी पत्नी को प्रसन्न करें ताकि व्रत सफल हो और सभी संकटों का और दरिद्रता का नाश हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा। भगवान गणेश के 21 नामों गजास्य, विघ्नराज, लंबोदर, शिवात्मज, वक्रतुंड, शुद्धकर्ण, कुब्ज, विनायक, विघ्ननाश, विकट, जन्मन, सर्वदैवत, सर्वतीर्थानि, विघ्नहर्ता, धूम्रक, सर्वदेवादिदेव, एकदंत, कृष्णपिंग, भालचंद्र, गणेश्वर और गणपति का भावपूर्वक उच्चारण करके 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुर्गा, उपेंद्र, रुद्र और कुल देवी के निमित्त और भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 8 लड्डुओं से एक विशेष होम हवन करना चाहिए। भगवान गणेश ने कहा, इस विधि से व्रत करने से मैं अति प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त इस व्रत को करता है उसे मैं इच्छित फल प्रदान करता हूँ। अतः हे पार्वती जी, यह व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इसीलिए आप इस व्रत को अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वयं भगवान गणेश ने यह व्रत माता पार्वती को बताया था। पार्वती जी ने इस संकटनाशक व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए। अतः हे महाराज, आप भी इस संकटनाशक व्रत को करें। भगवान स्कंद कार्तिकेय ने यह व्रत ऋषियों को बताया और उन ऋषियों ने इसे पृथ्वी लोक में प्रचारित किया। सूत जी बोले, राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रुओं का नाश किया और पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। जो भी बुद्धिमान पुरुष इस व्रत को पूरे प्रयास और श्रद्धा से करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, यह व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला और समस्त कष्टों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह इच्छित भोगों का आनंद लेकर अंत में भगवान गणपति के लोक को प्राप्त करता है। हे मुनियों, जब भी कोई बड़ा संकट आ जाए तब इस संकटनाशक व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में इस व्रत का प्रभाव किस तरह से पड़ा, ये सुनिए। त्रिशूलधारी भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए यह व्रत किया था। इंद्रदेव ने तीनों लोकों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। रावण ने वाली के बंधन से मुक्त होने के लिए यह व्रत किया और भगवान गणेश की कृपा से पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी ने सीता जी की खोज के लिए यह व्रत किया था, जिससे उन्हें राम प्रिय माता सीता के दर्शन प्राप्त हुए। दमयंती ने नलराज की खोज के लिए यह व्रत किया था, जिससे वह पुण्य श्लोक नलराज को पुनः प्राप्त कर सकी। अहिल्या ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने प्राण प्रिय प्रति महर्षि गौतम को पुनः प्राप्त किया था। इस व्रत से मिलने वाले वरदान। जो व्यक्ति विद्या की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। जो धन की इच्छा रखता है उसे धन की प्राप्ति होती है। जो संतान की अभिलाषा रखता है उसे पुत्र प्राप्त होता है। जो रोगी व्यक्ति यह व्रत करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है। यदा यदा परम विप्र नरः पापनोति संकटम
तदा तदा प्रकर्तव्यम व्रतम संकष्टनाशनम। अर्थात जब जब मनुष्य किसी बड़े संकट में पड़ता है तब तब उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूँ ये व्रत कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अपनी धर्मा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय श्री गणेश।